साधना चैनल में आपका स्वागत है। और आज रविवार की कहानी सुनेंगे हम। इससे अनेक प्रकार से संकट, पाप और अनेक प्रकार के दुख दूर होते हैं। ये सुनने मात्र से ही और हमें अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सूरजमुख की माँ और बीबी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करता था और आधा धन माँ और बीबी को दिया करता था। उसकी माँ और बीबी घर में कुछ काम धंधा नहीं करती थी और ना ही पाठ पूजा करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म होने लगा। घर में खाने का दाना भी नहीं रहा, ना पहनने के कपड़े। तब दोनों सास बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में पहुंची। सूरजमुख ने पहरेदार सूरजमुख के पास आए और कहने लगे, राजा जी, आपकी माँ और बीबी दरबार में आई हुई हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। सूरजमुख ने विचार किया कि आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ और आधा धन मैं मेरी माँ और पत्नी को देता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी हालत क्यों? तब पहरेदार ने कहा कि इन्हें मेरे पास भेज दो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी उसके पास आती हैं। माँ कहती है, बेटा, हमारा धन तो ख़त्म हो गया है। हमारे पास ना तो खाने का दाना है और न ही पहनने का कोई कपड़ा। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और अपनी माँ से कहता है, आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा धन आप दोनों को। प्रजा तो इतनी सुखी है और आप लोगों की हालत ऐसा क्यों? तब सूरजमुख की उनको 5 गिट्टे देता है और कहता है कि आप लोग एक नियम बना लो। आपकी बहू रोज़ 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गिट्टे खेल कर आए और घर में कुछ काम करें। तब सास बहू गिट्टे लेकर जाती और कहती, आओ बहनें, गिट्टे खेलेंगे। तब वह पड़ोसन कहती, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है। मुझे पानी लेने जाना है और मुझे बहुत काम है। तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है? तब दूसरी के पास जाती और वह कहती, आओ बहन, चलो गिट्टे खेलें। तब वो बोलती, नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत काम है। चूल्हा चौका, खाना बनाना सब बाकी है। आपको क्या कमी है? आप तो सूरजमुख की माता हो। फिर वो तीसरी के पास जाती है और बोलती है, कपड़ा धोना है। चौथी के पास जाती है, बोलती, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पूजा पाठ करना है। पांचवी के पास जाती है तो बोलती, नहीं नहीं, मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, मेरे को तो खाना बनाना है। फिर छठी के पास जाती है, फिर वो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत सारा खेत में से लकड़ी लेके आनी है। इस प्रकार वह घर घर जाती है और सभी को ऐसे बोलती है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता और लौट के घर आ जाती है। इसी प्रकार पूरा दिन ढल जाता है और उनके साथ कोई भी गिट्टे नहीं खेलती। वह निराश होकर आती है। तब उसकी सास पूछती है कि बहू, खेल आई गट्टे? तब वह कहती, नहीं माता जी, मेरे साथ गिट्टे खेलने का किसी के पास समय ही नहीं था। तब सास बहू विचार करती है कि क्यों ना हम भी सब की तरह सुबह सुबह उठकर काम धंधा करें। और वे दोनों सास बहू सुबह उठकर घर में काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उसमें धन बहुत बरकत हो गई। घर में बहुत ही धन बचने लगा। एक दिन सूरजमुख के दरबार में मिलने जाती है। पहरेदार